ओके, जो स्टूडेंट्स क्लास 12 के हैं जो एनआईएस बोर्ड से डेटा एंट्री का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, एमसीक्यू है और फिल द ब्लैंक्स है, 12 में फॉल्स है। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, एग्जाम में जाने से पहले काफी हेल्पफुल हो जाएगा और आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो आपको कोड है 336, 40 मार्क्स का पूछेगा, 22 आवर्स का एग्जाम होगा और आपको 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, वो आपको पता है और ऑलरेडी वो हो चुका है। तो हम लोग आते हैं, पहला क्वेश्चन है, राइट long text can be broken down into many lines within a cell. You can do this through. तो इसका करेक्ट आंसर होगा रैप टेक्स्ट इन फॉर्मेट सेल। ओके, तो विदाउट देरी किए हम लोग सॉल्व करते हैं क्योंकि टाइम काफी कम है। हाउ कैन यू अपडेट द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला सेल इफ ऑटो कैलकुलेट मोड ऑफ एक्सेल इज डिसेबल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, F9। ओके, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए बिना देरी किए हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड फंक्शन इन एमएस एक्सेल। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एमसीक्यू जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें इंटरनल मल्टीपल चॉइस भी है, इंटरनल चॉइस जैसे इसमें थर्ड क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट और इसमें एक और चॉइस है सेकंड, इसमें दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सब्ट्रैक्ट। ओके, तो फटाफट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, which of the function is of excel check whether a condition is true or not। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, if। ओके, if। क्लियर। नेक्स्ट में आते हैं, ये आप लोग फटाफट चेक कर लीजिए, विच इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। तो आपको सी, स्ट्राइक थ्रू इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर, ये फॉन्ट स्टाइल होता होगा, आप देखते होंगे जब एडिटिंग करते हैं तो आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज यूज्ड फॉर मूविंग द कर्सर वन पेज डाउन। कंट्रोल पेज डाउन यानी वन पेज डाउन, ये डाउन है, यहाँ पे डाउन रहेगा। क्लियर, यहाँ ध्यान रखिएगा, पेज डाउन है, यहाँ पेज है। ओके, याद कर लीजिए किसी भी तरह करके एग्जाम तक। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग पार्ट्स ऑफ ए होल। इसको होता है पाई चार्ट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पार्ट का, what type of chart is useful to track changes over short and long। इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा लाइन चार्ट। ओके, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट, शॉर्टकट की फॉर रीडो इज। रीडो करना हो शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई कीजिएगा तो वापस रीडो हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका फिल अप द ब्लैंक्स है, इसको हम देखते हैं। बोला शॉर्टकट की फॉर कट इज, कट करने के लिए क्या करते हैं हम, CTRL कंट्रोल प्लस, हम क्या करते हैं एक्स दबाते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए। फिर यहाँ पे कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, तो कंट्रोल प्लस सी करते हैं, कोई भी चीज को कॉपी करना होगा। शॉर्टकट की फॉर पेस्ट क्या होगा, कॉपी कर लिए, पेस्ट क्या करेंगे, तो इसको कंट्रोल प्लस वी करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अंडो के लिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वाई करते हैं। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए फॉर टाइम बिंग, फिर बाद में समझते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको सेट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सेट ए है। इसमें आपको बोल रहा है ए, डिवाइस एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। ओके, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड क्या है, बी, शॉर्टकट की इज यूज टू फाइंड एनी वर्ड फ्रॉम ए टेक्स्ट पैराग्राफ। तो इसका क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एफ हम यूज करते हैं, शॉर्टकट की यूज टू फाइंड एनी वर्ड, फाइंड एफ मतलब फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। सी क्या है, ए डैश ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू एक्सेस द www एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम द वेब। तो ये वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है, ओके, जो हम लोग समझते हैं ना, जो google.com क्या वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट आते हैं डी में, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच आर रिटन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी यूज फीचर टू एडजस्ट द कंटेंट ऑफ कॉलम और रोज। इसको होता है ऑटो फिट। ऑटो फिट हम लोग यूज करते हैं, क्लियर। फिर हमारा आता है, नेक्स्ट है, डिलीटेड फाइल और फोल्डर आर स्टोर्ड इन द टिल दे आर परमानेंटली रिमूव फ्रॉम देयर। तो कहाँ पे अगर हम डिलीट करते हैं, कंट्रोल, अगर हम किसी चीज को डिलीट करते हैं तो कहाँ पे जाता है, तो रिसाइकल बिन में जाता है, ये सबको पता है। फिर रिसाइकल बिन को हम लोग खाली करते हैं, डिलीट करते हैं। ये पूछ रहा है जी का ISDN का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका होता है इंटीग्रेटेड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो ये फिरोजी बैंक से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच, टू डैश द स्लाइड इज इन द स्लाइड शॉर्टर व्यू, सिंपल क्लिक ऑन द स्लाइड व्यू। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रीअरेंज, 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 रीअरेंज टू रीअरेंज स्लाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश डैश, इसका आपका हो जाएगा रेफर टू द सेल हैविंग कॉलम नेम ए एंड रो नंबर ए। इसको हम लोग सिंपल ए हो गया कॉलम और 8 हो गया रो, ठीक है, A8 लिखेंगे। डैशेस क्या है, अपीयर एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका हो जाएगा, नीचे में क्या आता है, टास्क बार आता है, टास्क बार, ओके। जैसे यहाँ बॉटम में क्या टास्क बार है, ये क्लियर। तो आई थिंक याद होगा, याद हो गया होगा। ट्रू एंड फॉल्स है, बोल क्या रहा है, बोल रहा है ये, कट कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन आर फाउंड अंडर व्यू मेन्यू। तो ये फॉल्स होता है, ठीक है ना, फॉल्स होता है। टू सी द कंटेंट्स, to see the content on your hard disk you have to double click on the drive icon। इसका बी क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। font face, font font face, font size and font style are all font attributes। तो सी का करेक्ट आंसर बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो जाएगा। HTML इज लैंग्वेज यूज्ड फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द वेब, यस ट्रू है, क्लियर। डी भी ट्रू है आपका। URL स्टैंड फॉर यूनिवर्सल रिव्यू लोकेटर, तो ई इज द फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ए इज शॉर्टकट की यूज टू सेलेक्ट इंटायर डॉक्यूमेंट एट ड्राइव, यस इसका सही है, एफ का ट्रू हो जाएगा। कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल एक्सेप्ट, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, स्क्रॉल बार्स कैन बी यूज टू मूव बिटवीन स्लाइड्स। तो जी का ये भी क्या है, ट्रू है, क्लियर। Object program is written by the programmer and source program is generated by the compiler after translation। तो ये भी क्या है, ये क्या है, false है। Smart art graphics is not a part of Excel। तो इसका true आंसर सही है। Chart can be drawn using insert tab, ये भी true हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट मैच कर लीजिए और लाइक कीजिए, जो इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं। बच्चे लोग फोन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे, ओके। आप लोगों को आंसर में, जिनको पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, KK4 स्टडी, वहाँ पीडीएफ रखा हुआ है, आप ले लो जाके, ओके। सेट 2 में आते हैं, तो इसमें आप देख लो, तो सेट 2 का जो क्वेश्चन है, स्टेट एंड 2 का फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, ओके। सेट बी है ना, ओके। तो फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें क्या बोल रहा है, is an output device which allow you to listen to voice or music as a output। तो स्पीकर हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। स्पीकर, स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस से आवाज निकलता है। द सॉफ्टवेयर दैट रीड्स ए प्रोग्राम रिटन इन ए असेंबली लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इट इनटू, इसका क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं असेंबलर, असेंबलर, ओके, यहाँ असेंबलर, ओके। बाय प्रोटेक्टिंग द डॉक्यूमेंट एज, सी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली यू कैन प्रिवेंट एनी एक्सीडेंटल। तो रीड ओनली, मतलब ये क्या होगा, सिर्फ रीड कर सकते हैं आप, एडिट नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेस बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू बोलते हैं, सीपीयू जानते हैं, सीपीयू इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर,
कंट्रोल प्लस ओ इज द शॉर्टकट की टू डैश डैश एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो ओपन होता है, ओपन करने के लिए बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ गया ओ मतलब ओपन, ध्यान रखिएगा बहुत इजी है, थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका। बेसिक चैप्टर बेसिक शेप आर अवेलेबल इन डैश डैश फीचर। तो इंसर्ट insert feature of Excel. Okay. In PowerPoint, all slides can be reordered in, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू लिख लीजिएगा। ओके। एच क्या है, कनेक्शन इज परमानेंट एंड स्पेसिफिकली यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो लीज हो जाएगा लीज कनेक्शन। नेक्स्ट है डीएनएसईजे, क्या होगा, डी फॉर डोमेन होता है, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्वर। कोई भी होता है वेबसाइट, उसमें मान लेते हैं www. कोई भी .com होता है वो क्या डोमेन है। ओके। अलाउ द यूजर टू क्विकली फिल सेल विथ सिक्वेंशियली डेटा। इसका फिल फिल हैंडल। ओके, फिल हैंडल अलाउ द यूजर टू क्विकली फिल सेल्स एंड सिक्वेंशियल डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। ओके, न्यूज यहाँ पे क्या है, न्यू फाइल्स कैन बी क्रिएटेड थ्रू द कंट्रोल पैनल। ये हो गया फॉल्स, कंट्रोल पैनल से न्यू फाइल नहीं करते हैं हम लोग। अनइंस्टॉलेशन ऑफ प्रोग्राम कैन बी डन यूजिंग कंट्रोल पैनल। यस, ये सही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ओके नेक्स्ट है, विंडो एक्सप्लोरर डिस्प्ले द हायरार्किकली लिस्ट ऑफ फाइल फोल्डर एंड स्टोर ऑन योर कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये भी आपका ट्रू है। यू कैन एक्सपोर्ट एनी सेव योर वर्ड डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ एंड एक्सपीएस फाइल फॉर्मेट। तो डी का ये भी ट्रू है। द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी इज कोडिंग रेट ट्यूब। तो ई का गलत है, फॉल्स हो जाएगा। वर्ड इज यूज टू प्रिपेयर स्टैटिस्टिकल डेटा। तो एफ क्या फॉल्स है, नहीं। जेपीजी इज द एक्सपेंशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल। नो, फॉल्स है। उसका क्या होता है, पावर पॉइंट का अलग होता है। एच का क्या, आईएसपी कैन बी प्रोवाइड अस विथ ए न्यू इंटरनेट कनेक्शन। तो एच क्या है, ट्रू है। ये आपको आईपी एड्रेस दिया 192.168.0.154 इज एन एग्जांपल ऑफ आईपी एड्रेस। यस, ट्रू, सही है। ट्रांसफरिंग ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल ऑन द इंटरनेट इज डन थ्रू एफटीपी। यस, एफटीपी के थ्रू भी हम लोग फाइल, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये फाइल ट्रांसफर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये था ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू फिल द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स। इसको आप देख लो, क्वेश्चन इसी से आएगा और आप पास कर जाइएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक, बाय बाय। और जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए।